कौन सी चीजें हैं जो आपको सीमित करती है, जो रोकती है? किसी को नौकरी रोकती है, किसी को आसपास का माहौल रोकता है, किसी को बैकग्राउंड रोकता है, किसी को समाज, किसी को सोसाइटी, किसी को दोस्त, किसी को रिश्तेदार, किसी को नैरो माइंड, किसी की लो एजुकेशन। आपको कौन सा रोकता है? पुराने बिलीफ जो वर्षों से जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, वर्षों पुराने बिलीफ को, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, जो नीचे लेके जाते हैं, जो घाटे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे बिलीफ को तोड़ना होगा, ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा, जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लबरेज करेगा। अरे मैं कह रहा हूं, आपको जो चीज रुकावट पता चल गई, उसको उड़ा दो उस ढक्कन को। किसी को क्षेत्र रोकता है, किसी को कपड़े रोकते हैं, किसी को घर का माहौल रोकता है, किसी को गरीबी रोकती है। दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट ही काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं? कई लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस वाले रिसर्च करते हैं। जैसे किसी के जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो उसको गोली देते हैं, प्लेसिबो ले ठीक हो जाओगे। तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। फिर उसको बताते हैं उस गोली में कुछ भी नहीं था, केवल कवर ही था, सामान ठीक करने का था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक कहीं से हुआ? बिलीफ से। आपके जीवन में जब वो गोली साली के अंदर कुछ नहीं हो, वो ठीक कर सकती है, तो फिर हम कई जगह जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से। आप जब तक लिमिटलेस नहीं बन सकते, जब तक अपनी लिमिट करने वाली चीजों को लिखोगे नहीं। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है। ई फॉर ईगो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपने ऐसे लोग नहीं देखे, चाहे मेरी एक फूट जाए साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। ये वाला जीवन तूने नरक की तरह जिया। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे, कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे, तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, अरे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। बाप ने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहाँ रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो कि अरे तूने उसको खोला नहीं था क्या? क्या बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था, ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऊंट है। वो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया। जो ऊंट के साथ गुजर रही है ना, ऐसे कई मामलों में अपने साथ गुजर रही है। भाई आपको अपने बिलीफ को उड़ाना होगा जो नुकसान करते हैं। आप भयानक कठोर हो और आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, ये ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, लेकिन आज तक पूरे माहौल ने और क्षमताओं ने आपके ऊपर बहुत आवरण डाला है, जिसकी वजह से आपका असली रूप बाहर नहीं आ पाता। वो ट्रक के नीचे जब तक उस माँ का बच्चा नहीं दबा, तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जब तक वो गर्भवती माँ गर्भवती नहीं हो, तब तक 9 डेसिबल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाए। जिस दिन क्षमता जागती है, हजारों लाखों लोगों को लीड कर पाते हो। आप तो जन्मजात आक्रामक है और कठोर है। फिर ये गुलामी की जंजीरें कैसे आ गई? फिर डर कहां से आ गया? फिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही कामयाबी की? जबकि आपका असली नेचर ये है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग है, अगर वो नेगेटिव है, तो प्रकृति हर 1 महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई रुकावटें पैदा करेगी। आप रुकावटों से पीछे हट जाएंगे। इस दुनिया में जो लोग ये मानते हैं ना कि समस्याएं तो जगत में थी, रहे हैं और रहेंगी, उनके सामने समस्याएं आती ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुत्ते की तरह होती है। कुत्ता आया और अपन ने उसको देखते भागो रहा। अब वो पूछेगा नहीं कि मैं आपके पीछे भागू कि नहीं भागू, वो 8 इंच का सामान लेके जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को देखते ही भागना चालू कर दिया। तो प्रॉब्लम आके चिपकती है, और प्रॉब्लम आते ही अगर आपने भागेगा कि नहीं भागेगा? प्रॉब्लम ऐसी होती है।
या तो इंसान जिंदगी में सफल होता है या सीखता है, फेलियर का नाम ही नहीं है। और सच है वाकई में। एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया। 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते। दुनिया के वो दुर्भाग्यशाली लोग जो हमेशा अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, उनको रात दिन यही चिंता रहती है, मेरा दुर्भाग्य मुझे मार देगा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही रोई पड़ी है। ऐसे लोग जिंदगी भर रोते हैं और कहते हैं ना, रोते रोते गया और मरे की खबर लाया। कई सुबह ऑफिस से भी आपके निकलते होंगे तो रोते रोते जाते होंगे, शाम तक कोई बिका नहीं बिका सर, तू ही बिक जा। लेकिन उसका भी मार्केट में मोल नहीं होगा, क्योंकि जो बेच के नहीं आता वो खुद भी नहीं बिक पाता, क्योंकि बेचने से पहले खुद को बिकना पड़ता है। अरे सुनो, लॉजिक अलग और डिसीजन अलग। दुनिया के सक्सेसफुल कामयाब लोग जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कमा ली, पता है उन्होंने क्या किया? पहले डिसीजन लिया और लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। पहले डिसीजन लिया, लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। और आधी से ज्यादा जगत पता है किस चीज में पड़ा है? सही डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। अरे तुम कब लोगे, जिंदगी कब फिसलती चली जाएगी, इस चक्कर में मत रहो। पहले डिसीजन ले और लिए हुए को सही साबित कर दो, यही जिंदगी है। अगर आपको अपने जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, अपना भाग्य जगाना है, तो दुर्भाग्य को मिटाना होगा, दुर्भाग्य को मारना होगा, पुरुषार्थ को जगाना होगा, तब आपका भाग्य आपका दरवाजा आकर खटखटाएगा। बीज अगर अपने आप को मिटाएगा नहीं, उसमें से वृक्ष निकलेगा नहीं। एक पत्थर अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं, तो उसमें से प्रतिमा निकलेगी नहीं। पुराना मिटे बिना, पुराने को विध्वंस करे बिना नए का निर्माण होने की संभावना नहीं। जिनको लोग भाग्यशाली बोलते हैं, बहुत सारी चीजें भुलाई उन्होंने, बहुत सारी चीजें जो दर्द देती थी, बहुत सारी चीजें जो अतीत की याद आती थी, बहुत सारी चीजें जो अंदर से खंजर घोंपती थी, बहुत सारी चीजें जो कहती थी तूने नहीं किया, तेरा अतीत सही नहीं है, तूने पीछे जो जो किया वो पूरा गलत ही गलत था, तेरी जिंदगी आगे नहीं बन सकती। समुद्र की तरह आने वाले हजारों विचार जो पीछे की याद दिलाते थे, वो जिन्हें दुनिया सौभाग्यशाली कहते हैं ना, कितनी ताकत लगी होगी एक एक विचार को मिटाने में। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा, तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं, उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा, बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला, यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब, आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो, इसलिए 10 गुना कमाते हो।